आज के समय में भी आप देखोगे अधिकतर बच्चों के जीवन में तो ऐसा है कि माँ बाप बस केवल उनको जन्म देते हैं, बाकी के जितने भी उनके नहलाने से लेकर के स्कूल भेजने तक का जो कार्यक्रम है वो घर के कोई और ही दासी करती है। अब उनको हम दासी नहीं कहते, मेड कह देते हैं। बात तो वही है। तो जो मेड है घर के, जो हमारे बच्चों के देखभाल के लिए रहती है, उनको भी शास्त्रों में माँ का दर्जा दिया गया। श्रीमद् भागवतम का प्रसिद्ध श्लोक है ना, अहो वकी स्तन काल कोटम जिघन सयाप यदाप्य साध्वी, कि वो भगवान के गुण महिमाओं के बारे में क्या कहूँ मैं, जो भगवान अपने पुतना मौसी को भी माता यशोदा के जो मुक्ति बाद में मिलने वाली थी वही मुक्ति पहले ही पुतना मौसी को प्रदान कर लिया, जबकि वो पुतना मौसी अपने स्तनों में जहर भर भर के ले आए थे। क्यों? ताकि वो स्तन कृष्ण को पान करा करके उसका वध कर सके। परंतु भगवान कृष्ण इतने दयालु है कि उनके मन में कभी ये नहीं विचार आया कि ये मौसी तो मुझे मारने के लिए स्तनों में जहर भर करके लाई है। भगवान कृष्ण ये सोचा कि अच्छा, पुतना मौसी का जो भाव है मुझे दुग्ध पान कराने का है। अब दुग्ध पान कौन कराते है किसी को? माता ही अपने बच्चों को कराती है ना। तो जो पुतना मौसी मुझे दुग्ध पान कराने के लिए आई थी, ये तो माता का काम है। तो चलो, जो मेरी माँ यशोदा को बाद में गति मिलने वाली है, धात्री गति, वही गति मैं पुतना मौसी को प्रदान करूं। तो वही गति पुतना को प्रदान किया, धात्री गति। इसीलिए जो मेड होते हमारे घर के, उनके साथ कभी भी गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे वैष्णव दर्शन क्या कहते हैं? वैष्णव दर्शन कहते हैं जीवे सम्मान दिव्यजानी कृष्ण अधिष्ठान। वो अपने प्रारब्ध के कारण इस जन्म में अपने कर्मफल को भोग रहे हैं, है ना। तो हमें यह मानना चाहिए कि हम उनके कर्मफल में और उनके प्रारब्ध में कुछ सहायक के रूप में आए हुए हैं। इससे अधिक कोई भी हमारा और कोई रोल नहीं है। अगर हम मानेंगे, देखो मैं इनका भरण पोषण कर रहा हूँ, है ना, मेरे घर में काम करते हैं तो इनका पैसा मैं देता हूँ, मैं देती हूँ, ये जो भावना है, ये इसमें क्या है? कर्ताभिमान भावना है। और कर्ताभिमान भावना जो है ये हमें बंधनों में आबद्ध कर देते हैं। इसीलिए हमारे घर के जो मेड होते हैं ना, उनसे हमेशा ही अच्छा व्यवहार जितना किया जा सकता है उतना ही अच्छा रहता है। क्योंकि आप सोचिए, जो व्यक्ति आपके घर में कम से कम 24 घंटे में से 8 से 10 घंटे रहेंगे, है प्रेम प्रभु जी, हमारे घर के जो नौकरी होते हैं, मेड्स होते हैं, वे लोग हमारे घरों में मैक्सिमम 8 से 10 घंटे होते हैं, है ना। अब 8 से 10 घंटे उनके मस्तिष्क में, उनके विचार में कुछ नेगेटिव चीज़ें चलेंगे, उसका असर जो है हमारे घर में होगा या नहीं होगा? होगा। जो हम सोच रहे हैं ना, वो केवल हमारे दिमाग में है ऐसा नहीं है। हम सोच रहे हैं कि मतलब है हमारा जो तरंग है ना, चिंतन के जो तरंग है, ये तरंगे वाइब्स होते हैं, हमें दिख नहीं रहा अभी इस समय। ये जो मैं बोल रहा हूँ और ये जो शब्द जो प्रतिध्वनित हो रहे हैं, ये भी एक तरंग के माध्यम से हो रहे हैं। और ये जो अभी हम लोग लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं, यहाँ पर बैठ करके मैं कथा कर रहा हूँ, लोग घरों में बैठ करके सुन रहे हैं, ये वे भी, इसमें भी तरंग काम करती है। तो तरंग में ये पूरा का पूरा सिस्टम चलती है। तो अभी जो हमारे घर के मेड जो भी सोच रहे हैं, उनके मस्तिष्क में जो भी विचार है, वो तरंग के साथ, वाइब्स के साथ हमारे आसपास इर्द गिर्द उसका असर होते ही रहता है। अब जैसे हमारे घर में जितने पॉजिटिव वाइब्रेशन होंगे, जितने पॉजिटिव वाइब्स होंगे, उतना ही अच्छा सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित होंगे, और वही सकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर में आ जाएंगे। और जितना नकारात्मक चीज़ें चलते रहेंगे, इसलिए आप देखना, किसी के घर में जितना अधिक झगड़े होते हैं, जितने कम सफाई करते हो, झूठे बर्तन,
सूर्योदय के बाद भी झूठे बर्तन रसोई में रहता हो, उन घरों की जो ना कभी भी स्त्री वृद्धि नहीं होती है। आजकल के घरों में आपको जा कर के देखो 10-10 बजे तक किचन में झूठे बर्तन पड़े हुए होते हैं। शास्त्रों में नियम बताया हुआ है कि सूर्योदय के बाद झूठे बर्तन नहीं होना चाहिए रसोई में। या तो फिर आप अगले दिन ही आप बर्तन साफ करके किचन को साफ करके रखो, ताकि सुबह जब नाश्ता बनाने के लिए जाओ तो आपका जो किचन है वो सात्विक भाव में हो। झूठे बर्तन जिस किचन में अधिक समय तक रहेंगे उस किचन की जो स्थिति है बहुत खराब होंगे। उस किचन के बनाए हुए जो भी भोजन हम करेंगे, हमारा शरीर मन बुद्धि सब खराब ही होगा, तामसिक हो जाते हैं ना चीजें। तो इसीलिए घर के जो मेड है इनको माता का दर्जा दिया गया है। तो माता का दर्जा इसलिए दिया गया है, इसीलिए जब हमारे घर के मेड हो इनके साथ अच्छे व्यवहार करने से क्या होगा, उनके मन प्रसन्न रहेंगे, और मन प्रसन्न रहने से क्या करेंगे, वो लोग प्रेम पूर्वक सेवा करेंगे, और प्रेम पूर्वक सेवा करने से क्या होगा, आपके घर की जो श्री वृद्धि है वो दिन ब दिन होते ही जाएंगे। अब क्या है कि जो आज के समय के जो प्राइवेट सेक्टर है ना, लोग प्राइवेट कंपनीज में जो काम कर रहे हैं, जितने भी बड़े बड़े कॉरपोरेट कंपनियां हैं, उन कंपनियों को जाकर के पूछो, जो बड़े बड़े सफलता को हासिल किया ना, उनका एक एक्सपीरियंस है कि एम्प्लॉय को, कर्मचारियों को कभी भी आप डांट करके, फटकार लगा करके, आप पनिश्ड करके ज़्यादा काम नहीं करवा सकते। इस 21वीं सदी में वही कंपनियां अधिक आगे निकल चुके हैं जो अपने एम्प्लॉय के साथ बहुत अच्छे व्यवहार करते हैं, बहुत मीठे व्यवहार करते हैं। बड़े से बड़े एम्प्लॉय को आप ले लो, जो बड़े से बड़े बिजनेस स्टार है ना, उनका यही कहना है कि हम अपने एम्प्लॉय को जितना अधिक हम उनको प्रेशर देते हैं, जितना उनको हम अपमानित करते हैं, जितना उनको हम पनिश्ड करते हैं ना, उतना ही वे काम तो करते हैं, परंतु उस काम में ना उनकी रुचि नहीं होते हैं। और जिस काम में रुचि ना होना, वो बस उस समय को टालने के लिए वो करते हैं। इसीलिए बड़े बड़े कंपनियां आज सक्सेस है, इसीलिए कि वो अपने एम्प्लॉय के साथ मीठे व्यवहार करते हैं, अच्छे व्यवहार करते हैं। जब एम्प्लॉय को ये लगने लग जाए कि ये मेरा केवल कंपनी की काम नहीं है, ये मेरा भी काम है, अपना है काम, इसीलिए हम जो अपने साथ जो व्यवहार पसंद नहीं करते हैं, वो व्यवहार किसी और के साथ ना करें। हमारे गुरु जी का ये बहुत फेमस सेइंग है। उसी प्रकार भौतिक जीवन में भी ऐसा ही है। हमारे घर के मेड है तो उनके साथ हम मेड जैसा आचरण करेंगे नहीं। जीवे सम्मान दिव्यजानी कृष्ण अधिष्ठान, सब जीवों को सम्मान देना है, यह समझ करके कि वो कृष्ण के ही अंश है, उनमें भी वही कृष्ण के अंश है जो मुझ में है।